राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम. कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. की मानसिकता, उनके विचार रावण के खानदान से मिलता है. अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता. He could not have prepared food with rice and other things. Maybe he might have consumed meat. जानबूझकर हिंदू राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इसके लिए यह बेहुदा बयान की ओर से आया है. लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा. बहुत जन का दिल दुखा है. खेद व्यक्त करता हूं. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं. और आज मेरी मौजूदगी है प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक सामने. आप पीछे तस्वीरें देखिए हनुमानगढ़ी, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए. हनुमान जी ने यहां पर विराजा अयोध्या की सुरक्षा के लिए. और ठीक इस ओर तस्वीरें देखिए, ये भरत मिलाप मंदिर, जहां पर प्रभु राम वनवास से जब वापस लौटे थे तो यहीं पर भरत जी से उनका मिलाप हुआ था. लेकिन इस वक्त देश में एक तरीके का हल्ला मच रहा है. और हल्ला ये मच रहा है रामद्रोही बयानों को लेकर. प्रभु राम को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं. कोई अयोध्या जाने पर गोधरा जैसी साजिश की बात कर रहा है, कोई प्रभु राम लला की मूर्ति पर ही सवाल उठा रहा है. अब तो एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने शिरडी में बयान दिया और बयान बेहद आपत्तिजनक बयान दिया. उन्होंने कहा कि भगवान राम वन में थे तो शिकार करते थे और मांस खाते थे. सुनिए उनका ये बयान. राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला. जितेंद्र आव्हाड का ये सबसे पहले बयान आया तो उनसे इस बयान पर सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई उन्हें बताए कि प्रभु राम जंगल में मेथी की भाजी खाते थे. सुनिए उनका ये बयान. कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. आप अपने कहने पे कायम है. बिल्कुल कायम है. आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है. ये रामदास नहीं है ना. बयान पर विवाद हुआ. देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांग ली. लेकिन इसमें भी उन्होंने सत्य की परीक्षा की बात कही. लेकिन इस बयान में भी यानी माफीनामे में भी अपने बयान को सही ठहराते नजर आए. हालांकि लोक भावनाओं की बात कहकर उन्होंने खेद जरूर प्रकट किया. सुनिए उनका यह बयान. लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा. बहुत जन का दिल दुखा है. खेद व्यक्त करता हूं. लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है. इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ. मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ. आपके खिलाफ महाराष्ट्र के अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो. मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ. मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके बोलता हूँ. बेमतलब बात नहीं करता हूँ. ये मेरी आदत नहीं है. मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ. अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था. पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है. लोगों को दुखाना नहीं, कि हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है.
सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या? तो आपने सुना जितेंद्र आव्हाड के बयान को, इसको आप माफी मांगेंगे क्या? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई सत्य की बात नहीं, यहाँ तो भावनाओं की बातचीत हो रही है। बीजेपी ने जितेंद्र आव्हाड का विरोध किया, शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके के बयान दिए गए। सुनिए। जानबूझकर हिंदू राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इसके लिए बेहुदा बयान उनकी ओर से आया है। उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर एफआईआर हो, ये हमारी मांग नहीं। ये जानबूझकर के कर रहे हैं, इनकी सोची समझी साजिश है। देखो, उद्धव ठाकरे शांत है, शरद पवार शांत है, राहुल गांधी शांत है। इसका मतलब क्या है कि इनको 22 जनवरी को जो मंदिर बन रहा है, ये इनको कोई रास नहीं आया। में साधु संतों ने भी आव्हाड के इस बयान का विरोध किया है और कहा है कि उनकी मानसिकता रावण के वंश जैसी है। सुनिए इस बयान को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। मुझको लगता है जितेंद्र रामायण नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके विचार रावण के खानदान से मिलता है। शिव जी का परम भक्त था। इतना विश्वास किया उन्होंने कि कई बार गला काट के भगवान भोले को चढ़ा दिया। इतना उसको विश्वास था, लेकिन कर्म राक्षसी प्रवृत्ति वाला था। उसके नाते मुझको लगता है कांग्रेसी नेताओं का कर्म भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, सनातन विरोधी है। के खिलाफ बार बार बयान देने वाली डीएमके ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि चावल नहीं खाया होगा, इसलिए चावल नहीं मिला होगा तो मांस खा लिया होगा। लेकिन लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं इंडी गठबंधन की ओर से। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मंदिर नहीं अस्पताल की जरूरत है। तो सवाल तो उठता है कि भाई आखिर राम मंदिर से इतना बैर क्यों है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि राम आ रहे हैं, रामद्रोही क्या हल्ला मचा रहे हैं? सवाल ये भी कि पहले गोधरा फिर मूर्ति, अब मांस पर महाभारत। तेजस्वी राम का नाम लेंगे तो वोट खो देंगे क्या? सवाल ये भी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विपक्ष की विघ्न चेष्टा। और सवाल सबसे बड़ा ये कि प्रभु राम का अपमान क्या चुनाव में जवाब देगा हिंदुस्तान? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। महंत राजू दास जी, हनुमानगढ़ी के महंत, जो मेरे पीछे हनुमानगढ़ी आप देख रहे हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी, प्रवक्ता एनसीपी की। सैफ खान, कांग्रेस पार्टी के नेता। दानिश कुरैशी, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा मलिक जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, और शुरू इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि शायद माफी मांग ली आव्हाड ने तो मैं प्रशंसा करूं, लेकिन मुझे ये माफी के शब्द नहीं सुनाई दिए, ना मुझे माफी समझ में आई कि भाई भावनाओं पर बात हो रही है, सत्य की बात तो कोई कर नहीं रहा है। यानी वो मानते हैं कि सत्य तो यही है कि प्रभु राम मांस खाया करते थे। सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, संभवतः आपने म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है सीमा मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। महंत राजू दास जी, ये बयान बेहद आपत्तिजनक, और जो माफी के शब्द हैं, मैं तो उन्हें, मुझे नहीं लगता है कि वो माफी मानी जाए या नहीं मानी जाए। मुझे शंका है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई भावनाओं की बात हो रही है, इसलिए खेद प्रकट कर रहा हूं, सत्य क्या है कोई जानना नहीं चाहता। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है, जिस प्रकार से एनसीपी नेता का बयान अति निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम साधु हैं, संत हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कहे। कंद मूल फल खाने वाले, माँ सबरी के जूठे वैर खाने वाले को आप बता रहे हो कि आज तक किसी ने कहा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक किसी ने कहा कि भगवान राम मांस खाते थे? आज दुनिया में रोज राम कथा, भगवत कथा प्रवक्ता निकलते हैं, देश में घूम घूम के कथा करते हैं। कहीं पर किसी कथाकारों से सुना हो आपने, चर्चा सुना हो
कहीं तो कुछ नहीं। इस प्रकार की भाव मुझको लगता है, पुनः कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल प्रभाव से मैं शरद पवार जी से मैं निवेदन करता हूं, उनकी माफी का भाव तो देखिए, माफी का भाव तो देखिए कि मैं जन भावना को देखकर मैं माफी मांग रहा हूं। ये ऐसा कुछ नहीं है ये राम मांस खाते थे, कोई तो बता दे कि जंगल में राम क्या खाता था। अरे गजब बात करते हो। कंद था, मूल था, विभिन्न प्रकार के फल थे, फ्रूट थे, एक से एक बूटियां थी कि एक बार बूटी ले लेने पर कई कई महीना तक भोजन की जरूरत भी नहीं थी। आप शास्त्र का अध्ययन तो करिए, विषय ये है, शास्त्र को जानना आप चाहते नहीं, अध्ययन करना चाहते नहीं। अगर कहीं पर दिक्कत हो, मैं निवेदन पूर्वक आता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी भी मंच पर, किसी भी जगह पर, ठीक है, आमें शास्त्रार्थ के लिए, क्योंकि सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोबारा। जी, सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा मलिक जी, सवाल की भाई वो तो सत्य की बात कर रहे हैं, और अगर आपको भी लगता है सत्य की बात करनी चाहिए तो मैं सत्य की बात कर लेता हूं। और सत्य की बात आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए चौपाइयां, रामचरितमानस की चौपाइयां कि कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूं प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ये तो एक चौपाई है, दसियों चौपाइयां कह रही है कि प्रभु राम वनवास में कंदमूल फल खाया करते थे। तो हिंदुओं को टारगेट करना है क्या? देखिए, आपको मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से ये बात आपको कहना चाहती हूँ, आधिकारिक प्रवक्ता हूँ मैं अपनी पार्टी की, कि ये जो बयान आया है जितेंद्र अहवार जी का, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है और हम लोग का ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है पार्टी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ। और हम लोग देखिए, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, जैसा कि आपने सभी ने देखा है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो महंत जी बैठे हुए हैं यहाँ, मैं केवल बहुत सादर प्रणाम करके उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि माफी नहीं मांगी उन्होंने, खेत प्रकट किया और कह रहे हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखकर खेत प्रकट किया। और ये भी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो भावनाओं की बात है, सत्य की कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं मान रहा हूं कि इससे माफी मानी जाए। मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले सवाल आपसे, सवाल ये कि शरद पवार कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आप कह रही हैं व्यक्तिगत बयान है, कोई व्यक्तिगत बयान में कुछ भी बोलकर चला जाएगा? चुप क्यों है शरद पवार अभी तक? देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है और मैं जितना मेरा अधिकार है, एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं केवल आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है। और देखिए, माफ़ी उन्होंने मांग ली है और क्षमा करना चाहिए उनको, मैं यही कहूँगी सबको इस बात के लिए। और देखिए मैं जहाँ तक इस पे जो राजनीति होती है वो भी थोड़ा दुख होता है देखकर, मैं ये बात जरूर कहूँगी। जिस तरह से कि देखिए कुछ मतलब देखिए, हम लोग सब हिंदू हैं, हर आदमी की आस्था है, मैं खुद हिंदू हूँ और हम लोग राम मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है। तो एक ऐसा नैरेटिव बनाना, सीमा जी मैं बहुत माफी के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ, दुखी है, एक बात आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए, तो सियासत कौन कर रहा है? राकेश जी, वो कह रही है कि माफी मांग ली जानी चाहिए, इस बयान को भूल जाना चाहिए, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई सत्य की बात तो कोई करना ही नहीं चाह रहा। देखिए राकेश जी, ये बात हमने पहले भी कही थी, ये बात मैं आज फिर दोहराने का काम कर रहा हूं। ये बयान कोई एनसीपी के किसी नेता जितेंद्र आव्हाड का केवल नहीं है, ये इंडी अलायंस की सोची समझी साजिश और उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस रणनीति के तहत बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर और तेजस्वी यादव, जिस रणनीति के तहत डीएमके के स्टालिन, जिस रणनीति के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस रणनीति के तहत पूरा इंडिया अलायंस लगातार बारंबार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे सनातन को अपमानित करो, कैसे हिंदुओं को अपमानित करो, कैसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, कैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, ये उसी अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के तहत आज फिर प्रभु को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। हिंदू सामान्य तौर पर उदार होते हैं, संयम के साथ रहते हैं, धैर्यपूर्वक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करें। ये धैर्य की सीमा आप टूट रही है। आप प्रभु का आराध्य का इस प्रकार से बारंबार अपमान करेंगे तो देश की जनता इसका सबक सिखाने का काम करेगी। और ये बात इस इंडिया अलायंस को समूचे रूप में समझनी होगी। आप प्रभु का बार बार अपमान करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और माफी कह रहे हैं, ये माफी होती है, ये माफी मांग रहे हैं, ये माफी मांगने के नाम पर वो पुनः अपमान करने का काम कर रहे हैं। बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ प्रभु राम इस प्रकार से कृत्य किया करते थे।
अरे भाई अब तक पार्टी से बाहर निकाला ठीक है, नहीं। ठीक है, राकेश जी, मैं आता हूं। सीमा जी, कह दिया व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत बयान है। हिम्मत है व्यक्तिगत बयान शरद पवार के बारे में कर सकते हैं? वो शरद पवार के बारे में व्यक्तिगत बयान नहीं कर सकते। पार्टी का अध्यक्ष वो प्रातः स्मरणीय हो जाता है, पार्टी के अध्यक्ष के लिए चरण वंदना करेंगे। और देश में इतनी बड़ी संख्या में जिनकी भावना, जिनके लिए आराध्य है, इष्ट है, उनके संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे। नहीं, ये बहुत आसान हो गया कि कोई कह दे किसी नेता ने बयान दे दिया तो व्यक्तिगत बयान है। दानिश कुरैशी, ये बहुत आसान हो गया है। ये बयान पर निंदा करिए और कहिए उनको या तो पार्टी से निकालिए या हम पार्टी छोड़ देंगे। हमारी भी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा नहीं है केवल। डॉक्टर सीमा मलिक आप कहिए, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सीमा जी, ये एक आदमी चले जाए या डॉक्टर सीमा मलिक किसी डिबेट में अभी एनसीपी ये व्यक्तिगत श्रद्धा की, हम भी हिंदू हैं, आप ही केवल हिंदू नहीं है। ठीक है राकेश जी और सीमा जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। और ये कहते हुए सीमा जी कि अगर व्यक्तिगत बयान है तो अब तक निंदा करनी चाहिए थी, यहाँ पर आकर 5 बजे के शो का इंतजार नहीं करना चाहिए था ये कहने के लिए कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये भी शरद पवार को बोल देना चाहिए था कि क्या एक्शन ले रहे हैं, ये भी बात आ जानी चाहिए थी। लेकिन सैफ खान, ये टेंडेंसी बन गई है। और जो बात राकेश जी कह रहे हैं कि ये टेंडेंसी बन गई है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर जाना क्या है भाई, बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे। कोई कह रहा है कि माता सीता ऐसी, माँ दुर्गा ऐसी, कोई कह रहा है कि प्रभु राम को लेकर इस तरीके के बयान। ये टेंडेंसी है इंडिया अलायंस का। में नहीं बोला, मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में जो है कोई भी इंटरफेयर ना करे। मेरी पहली गुजारिश यही है। दूसरी गुजारिश, हमारे साथ में जो महंत जी हैं, महंत जी, मैं आपकी जो है तवज्जो या जो है यहाँ पे वो चाहता हूँ। सबसे पहले ये आपके चैनल पे जय श्री राम करके बात जो है शुरू करता हूँ। महंत साहब, अभी आपको बहुत बुरा लगा था ये स्टेटमेंट सुनते ही। मैं साथ साथ में आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री राम जो हैं राजा दशरथ के बेटे ही नहीं थे। ये संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, क्या उसके लिए भी आप आलोचना करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं, महंत जी क्या उनको भी आलोचना करनी चाहिए? हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जब वो भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग के साथ मिलाते हैं तो क्या उनकी आलोचना करनी चाहिए जैसे आपने अभी की? मैं एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस का वक्ता, प्रवक्ता और नेता के तौर पे ये साफ साफ क्लियर करता हूं कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं किसी को भी देनी चाहिए जो किसी की भी सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट करता है, खासकर धार्मिक। मगर ऐसी मैं आपको जवाब दिलवाता हूं, लेकिन CWC की मीटिंग होती है तो खामोशी क्यों हो जाती है भाई? क्यों नहीं इस तरीके से मना किया जाता है एक मीटिंग करके कि भाई बंद करो इस तरीके के बयान? कोई नहीं देगा इस तरीके के धार्मिक बयान या भड़काने वाले बयान। मोदी जी को कहा आपने कि ऐसे बयान ना दे भगवानों के लिए? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मोदी जी के प्रवक्ता हैं? आप मोदी जी के प्रवक्ता हैं? राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे, लेकिन आप मोदी जी के प्रवक्ता हैं। आप कांग्रेस के हैं तो आप इंडी पर बयान दे सकते हैं। आप जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान दे सकते हैं, या फिर आप बीजेपी या मोदी जी को लेकर बयान देंगे? आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। इतना घबराइए मत, देखिए जो है जनता जो है। मैं नहीं घबराया भाई, मुझे किसी से, मैं बिल्कुल नहीं घबराया हूँ। तो फिर एकदम ही इतनी बौखलाहट दिखाने की क्या जरूरत है? मैंने एक सवाल पूछा है कि ये सवाल जो है प्रधानमंत्री। नहीं, बौखला नहीं रहा हूं, मेरी एक आदत है सैफान कि मैं सवाल से भागने नहीं देता हूं किसी को। आप चाहते हैं कि वो सवाल पूछकर मेरे सवाल का आप जवाब देंगे तो ये नहीं चलेगा। आपका सवाल सुन लिया, टॉस हो गया, समय देंगे तो उसका जवाब भी दिलवाऊंगा। सुनिए, इतना इंटरफेयर अगर आप दूसरे लोग को भी करते तो अच्छा लगता, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता और वक्ता बैठे हुए हैं जो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, जो है आहत किया है धर्म। क्या अब मोदी जी ने जो बयान दिए थे? नहीं, ठीक है, किसने आज क्या, मैं उस पर भी सैफ खान आ रहा हूँ। दानिश पहले, उसके बाद राजू दास जी और राकेश जी आपके पास। सर नहीं, रुक जाइए सर, रुकिए, क्योंकि आप 2 मिनट के बाद भी अपने सवाल पर आप नहीं आए, इसलिए दानिश रुक जाइए सर। दानिश, ये बयान बार बार ये पूछा जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे बयान किसी और धर्म को लेकर दिए जाते, उनके इष्ट को लेकर दिया जाता कि वो मांस खाते हैं, वैसा होता था, आज क्या होता देश में? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं उसमें कोई पार्टी नहीं हूँ, लेकिन दूसरे नंबर की बात, मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि किसी की भी आस्था को कहीं कोई ठेस पहुंचे या कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, इन चीजों से बचना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को तो खास तौर पे इन चीजों से बचने की जरूरत है। ये धर्म का मामला है, ये धर्म के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जिस भी धर्म के हैं,
वो बैठ के उसको आपस में विमर्श करके उसका निराकरण ला सकते हैं, बजाय इसके कि उसमें मैं बात करूं या राकेश त्रिपाठी बात करें या और दूसरे को पैनलिस्ट हैं वो बात करें। बेटर यही होगा। सवाल ये है कि किसी की भी आस्था ना हो, इसका ध्यान रखना मुझे लगता है हम सबके जिम्मे है, और ये जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पे तो आपको निभानी पड़ेगी। देश को एकता और अखंडता बनाए रखने में इसका भी बड़ा योगदान है। आप कहीं ना कहीं अगर इससे हटते हैं तो वो देश की एकता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन राजू दास जी, दानिश जी जो जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी जी को नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि 500 साल जहां सजदा किया करते थे तब बाबरी की आगे से तस्वीरें ला दी जाती हैं। मैं जवाब मुझसे जवाब पूछा है? कहना चाहता हूं, पहले तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने आपकी सवाल को जवाब नहीं दिया, मुझको टारगेट करके उन्होंने कहा क्या राजू दास जी फला व्यक्ति को फला चीज कहा कि नहीं, क्या राजू दास जी फला व्यक्ति को फला चीज कहा कि नहीं। दुख इस बात की है महोदय, जितना राम मेरे उतना राम आप मुस्लिम है, हो सकता है आपके राम के प्रति आस्था नहीं हो, विश्वास नहीं हो। कांग्रेस पार्टी के तमाम हिंदू नेता हैं, उतना राम उनके भी हैं, लेकिन इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करना, इस प्रकार से बिना पैर और पूंछ की जवाब देना, यह अधिकार किसने आपको दिया? नंबर 1। नंबर 2, राजू दास कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, तो इस प्रकार से नाम पे हाथ करने के ऊपर जो है मुझे बुरा लगा मुसलमान होने से। मान जी आपको नहीं बुरा लगा? सुनिए देश की जितनी जनता है, सुनिए अगर वो आपके पास सुनिए उनको ये पहले सुन तो लीजिए, सुनिए तो जो है स्टेटमेंट नजर आते हैं, जबकि देश का कोई प्रधानमंत्री कहते हैं। नहीं वो सुन रहे हैं मानसी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर राकेश जी के पास जाता हूँ जल्दी से। सनातन को अपमान करोगे? कोई किसी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप सनातन का अपमान करेंगे, आपसे विश्वास और उम्मीद नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन को अपमान करने की बात करती, सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाती, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रहने का कुचक्र करती और ये कहती कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं चलता। अरे प्रभु को बोला है, मोहन जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सैफ खान प्रभु को बोला है तो आप सुनिए, आपके गठबंधन के 10 नेताओं ने प्रभु को लेकर ही बोला है, लेकिन उस पर आपको जवाब नहीं देते बना राकेश जी। और आपके गठबंधन में किन लोगों ने क्या कुछ कही, जरा सैफ खान को जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आप मुझसे नाम ले लेके बात करिए, ऐसे हवाई बातें मत किया। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सैफ खान हो, दानिश कुरैशी हो या सीमा मलिक हो, इन तीनों ने ही आज जितेंद्र चौहान के या तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के ना निंदा की है, बल्कि वाटेबाउटरी करने का काम किया है कि उन्होंने भी ये कहा था, इन्होंने भी ये कहा था। सच ये है कि संजय निषाद का बयान हो या अन्य जो गिना रहे बयान है, आउट ऑफ रेफरेंस पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने अपने बयानों को लेकर के खुद स्पष्टीकरण दिया, सफाई दी और माफी मांगी है। ये इस प्रकार की माफी नहीं है कि मैं लोक आस्था के नाते, लोक भावना के नाते माफी मांग रहा हूं, लेकिन सच यही है जैसा जितेंद्र चौहान ने कहा है। सच यह है कि आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग जितेंद्र चौहान ने किया है या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यह जानबूझ करके टारगेट करने का प्रयास है, और टारगेट करके इस प्रकार की भावनाओं को आहत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो लगातार इस निंदा करने का काम कर रहे हैं, हमेशा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दल इसमें केवल नैतिकता का राग गाने का काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत बयान बताने का काम कर रहे हैं। आपको कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। अभी सैफ खान ने भी एक बार भी इसकी निंदा नहीं की है, यह नहीं कहा कि इसकी एक गलत बयान है, इस गलत बयान के लिए जितेंद्र चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आज वो भी अपने प्रस्ताव करते हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई के पक्षधर हैं। एक बार भी सैफ खान ने नहीं कहा है। सच ये है कि अभी अगर कहीं इस्लाम पर कोई टिप्पणी, ठीक है, लेकिन ये कहते हुए राकेश जी, महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, जितेंद्र चौहान है, शिकायत भी दर्ज कराई गई है, उम्मीद ये करते हैं कार्रवाई होगी। इधर के भी बयान उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी। लेकिन जाने से पहले, शुक्रिया करने से पहले, सीमा मलिक जी, सैफ खान और दानिश, एक बात आपसे, अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं बयान ऐसे देने चाहिए तो पहले सर अपने गठबंधन, अपने पार्टी के नेताओं को मना करिए, ये कहने की नौबत ना पड़े डिबेट पे बैठकर कि ये व्यक्तिगत बयान है। तो ये स्थिति आने से बचाइए, उसके बाद आप किसी को कहने लायक होंगे तो उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।